निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का छात्रों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी एक बनता है, जिसे हम चौथे भेद के रूप में जानते हैं। पहला इसका भेद है जो है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में जान लीजिए। जैसे आपको उदाहरण के द्वारा हम दे रहे हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो? इसमें प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगा हुआ है, प्रश्नसूचक शब्द भी लगा हुआ है और नहीं शब्द भी लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण दे लीजिए, वह क्यों नहीं जा रहा है। इसमें जो है प्रश्न सूचक शब्द आपको मिल रहा है और वाक्य में नहीं शब्द भी मिल रहा है। ठीक है। तीसरा है क्या मैं नहीं खा रहा हूँ। इसमें भी आपको जो है प्रश्न सूचक शब्द मिल रहा है, जैसे क्या प्रश्नसूचक शब्द है ना, और वाक्य नहीं शब्द से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से वाक्य आता है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी भी पहचान वही है, केवल इसमें वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहता है, नहीं शब्द से जुड़ा रहता है। बाकी सब पहचान जो है वही है, इंट्रोगेटिव की तरह है। जैसे अफर्मेटिव का पहचान है, उसी तरह जो है इन सबका भी पहचान है, केवल इंट्रोगेटिव है। इसलिए जो है प्रश्न सूचक वाक्य लगा रहता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ऐसा करके वाक्य जुड़ा रहता है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो ये इसलिए इसमें जो है प्रश्नसूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या लगा रहता है और बीच में नहीं शब्द पाया जाता है, जैसा कि आप 1, 2, 3 नंबर के उदाहरण में देख सकते हैं। तो इसके अंग्रेजी जो है आप बना लीजिए। अंग्रेजी जो है मैं बनाना आपको बता दे रहा हूँ, ये कैसे बनेगा। तो छात्रों ये सेम उसी तरह बनेगा जैसे इंट्रोगेटिव का नियम है, जिसमें इंट्रोगेटिव को जैसे आपने जो है समझा है, उसी तरह सेम इसको जो है जानना, समझना, देखना है। और इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इसमें कर्ता के बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी नाट लिखी जाती है। बाकी सब नियम वही सेम है। यदि वाक्य पहले है क्या शब्द से जुड़ा हुआ है, जैसे वाक्य नंबर 1 क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा आर यू नॉट रीडिंग द बुक। ये कैसे हो गया? ये इस तरह हो गया, क्या शब्द पहले वाक्य के पहले जुड़ा हुआ है। एक क्या जो है प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए जो है क्या कि अंग्रेजी शब्द हम कर्ता के अनुसार इजमार के रूप में लिख देंगे। फिर जो है कर्ता लिख देंगे, कर्ता यू है, यू लिख देंगे। फिर जो है नाट, मैंने कहा ना कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में कर्ता के बाद नाट लिखा जाता है, इसको रट लेना, कर्ता के बाद ही नाट लिखा जाता है। तो नाट लगा देंगे, उसके बाद फिर वही सब नियम है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, फिर वाक्य में कर्म है तो कर्म लिख देंगे। इसमें कर्म वाक्य में क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, किताब है इसलिए जो है बुक लिख देंगे। अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को जरूर लगा देंगे। तो हो जाएगा क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा आर यू नॉट रीडिंग द बुक। दूसरा पर देख लीजिए जो है वह क्यों नहीं जा रहा है। तो छात्रों इसमें जो है प्रश्न सूचक वाक्य क्यों है, जो वाक्य के बीच में है, तो सर्वप्रथम जो है वही इंट्रोगेटिव की तरह नियम है। सर्वप्रथम जो है प्रश्न सूचक वाक्य को पहले लिखेंगे। प्रश्नसूचक वाक्य इसमें जो है क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई पहले लिख देंगे। फिर जो है कर्ता के अनुसार इज एम आर लिखेंगे, कर्ता ही एक वचन है इसलिए इज लिख देंगे सहायक क्रिया के रूप में कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद छात्रों कर्ता के अंग्रेजी लिखेंगे तीसरे नंबर पर, कर्ता लिख दिए। चौथे नंबर पर नाट लिख देंगे। मैंने बताया कर्ता के बाद इसमें नाट की अंग्रेजी केवल लिखी जाती है, बाकी सेम नियम इंट्रोगेटिव की तरह है, तो इसलिए नाट लिख दिए। फिर जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसमें मुख्य क्रिया जाना है, गो होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो नाट के बाद आप गोइंग लिख देंगे। कर्म इसमें है ही नहीं है, वह क्यों नहीं जा रहा है, इसमें कर्म नहीं है इस वाक्य में, इसलिए जो है कर्म को लिखना ही नहीं है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देना है। तो इस तरह से वाक्य आपका बन जाएगा वह क्यों नहीं जा रहा है, तो हो जाएगा व्हाई इज ही नॉट गोइंग। इसी तरह क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम आई नॉट ईटिंग। आई एम क्यों लग गया, इसलिए लग गया कि यहाँ पर कर्ता आई एम है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ अफर्मेटिव में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कर्ता यदि आई है तो आई के साथ हमेशा सहायक क्रिया आई एम का प्रयोग किया जाता
है। ठीक है, बाकी बहुवचन यू वी दे है तो आर का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, और एक वचन ही सी इट है तो इज सहायक क्रिया के रूप में लिखी जाती है। ये मैं आपको अफर्मेटिव बताया। तो छात्रों, कहने का मतलब अफर्मेटिव आप जो है एकदम जो है एकाग्र होकर पढ़ लीजिए। अफर्मेटिव इसमें जो है रीढ़, शरीर के जैसे रीढ़ की हड्डी मुख्य है, उसी तरह अफर्मेटिव का नियम और पहचान मुख्य है। वो आ गया तो ये आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव स्वतः आपको आ जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर परिवर्तन करना रहता है। तो इसलिए जो है अफर्मेटिव जिनको नहीं समझ में आया फिर से देख लें, नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करें, मैं आपको फिर से बता दूंगा, नहीं तो जो है हमें फ़ोन करें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। हमारा फ़ोन नंबर है 80 52 52 22 74, 80 52 52 22 74। ठीक है, तो छात्रों इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ। और इसका सूत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो सूत्र देख लीजिए। यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य के पहले है और क्या शब्द से जुड़ा हुआ है वो, और बीच में नहीं शब्द लगा है, तो इसका सूत्र हो जाएगा कर्तानुसार सहायक क्रिया इज एम आर प्लस यस प्लस नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। छात्र दूसरा नियम इसका है, यदि प्रश्न वाला शब्द वाक्य बीच में हो, बीच में मैं बता ही चुका हूँ कब क्यों कहाँ कैसे ये आता है। यदि ऐसा है तो इसका सूत्र हो जाएगा सर्वप्रथम प्रश्न वाला शब्द, और फिर जो है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर, फिर प्लस यस प्लस नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से सूत्र हो गया। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चारों भाग आज पूर्ण हुआ, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो छात्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि जो छात्र नहीं आए हैं, नहीं हैं यहाँ पर, उनको भी जो है ये लाभ मिल सके। इस तरह से जो है आप एकाग्र होकर ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले, ताकि जो है ढेर सारी वीडियो हमारी आपको प्राप्त होती रहे, क्योंकि एक क्रमानुसार इसी तरह से अब बढ़ता चला जाएगा समय समय पर। तो अब मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ ये सेंटेंस को, और इसके लिए जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।